सूत जी महाराज और शौनकादियों की भेंट नैमिषारण्य में हुई। ये नैमिषारण्य बहुत अच्छी नगरी है। आपको पता है लखनऊ में एक सीतापुर जनपद है, वहां पर नैमिषारण्य है। नैमिषारण्य 88,000 संत बैठे हैं। ये नैमिषारण्य वही नैमिषारण्य है, ये सीतापुर जनपद में है। सीतापुर इसलिए कि वहां पर सीता जी आखिरी में जो माता सीता जी अग्नि पृथ्वी में समाई थी, वो नैमिषारण्य में समाई थी। सीता जी अयोध्या में नहीं समाई, नैमिषारण्य में समाई, इसलिए उस क्षेत्र को सीतापुर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि राम जी वहां पर यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ में लवकुश आकर के रोज कथा सुनाया करते थे, और कथा का आखिरी दिन था जब लवकुश ने यह कह दिया कि मैं आपका पुत्र हूं। किनसे कह दिया? राम जी से। सभा लगी थी, कह दिया कि मैं आपका पुत्र हूं। तो अब सीता जी, अब कौन गवाही दे कि अब राम जी ने कहा आप हमारे पुत्र हैं, हम कैसे मान लें? भाई जब तक हमारी पत्नी सीता नहीं कहेगी तो आपको मान्यता तो नहीं मिलेगी। सीता को बुलाया जाए। अब राम का राज्य है, राम का दरबार है, राम राजा है, और कोई कह दे कि मैं आपका बेटा हूं, तो ये तो बहुत अच्छी बात नहीं है कि कोई भी कह दे मैं आपका बेटा हूं। सीता जी को बुलाया जाए। माता सीता को श्री वाल्मीकि जी लेके आए, क्योंकि वो वाल्मीकि जी के आश्रम में थी। श्री वाल्मीकि जी माता सीता को लेकर आए। पूछा गया कि ये दोनों बच्चे किनके हैं? सीता जी ने कहा राम की ओर देखकर, हे रघुनंदन, ये आपके ही पुत्र हैं। जब ये कहा, सिद्ध हो गया कि राम जी के पुत्र हैं ये लवकुश। अब वहां पर एक मांग उठ गई कि अयोध्या की प्रजा ने तो कहा था कि रावण के पास सीता जी रह के आई हैं, तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए तो निकाल दिया था। अब यदि राम के बगल में ये जाकर बैठ जाएं और कल को फिर कोई कह दे कि ये तो रावण के पास रहकर आई हैं, तो किसी ने कहा कि आप यदि पवित्र हैं तो अग्नि परीक्षा दीजिए और फिर राम के बगल में जाकर बैठ जाइए। सीता जी बोली, मैं थक गई हूं परीक्षा दे दे करके, अब मैं परीक्षा नहीं दे सकती। उसी समय माता सीता ने कहा कि मैं पवित्र हूं या अपवित्र हूं, आपको यही सबूत चाहिए जनमानस को, तो मैं सबूत देती हूं। हे पृथ्वी माता, यदि मैं पवित्र हूं तो हे पृथ्वी माता, आप फट जाओ और मुझे अपनी गोद में समा लो। जो जिम्मेदारी, जो कर्तव्य मेरे थे, पूरे हो गए। जिस दिन सीता जी को प्रजा ने ये आरोप लगाया था कि तुम तो परपुरुष के पास रहकर आई हो रावण की लंका में, जिस दिन जमाने ने ये आरोप लगाया था, सीता जी चाहती तो उसी दिन ये अपने आरोप को सिद्ध कर देती कि तुम गलत हो, हम सही हैं। उसी दिन माता सीता कह सकती थी कि हे पृथ्वी माता, फट जाओ और हमें अपने गोद में ले लो। तो क्या उस दिन पृथ्वी माता नहीं फटती? जरूर फट जाती, पर उस दिन नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? इसलिए नहीं कहा कि उस समय माता सीता गर्भवती थी। यदि माता सीता समा जाती पृथ्वी पर तो गर्भ में पल रहे बच्चे भी समा जाते, फिर राम का वंश कहां रह जाता। इसलिए समाज के घोर अपमान करने पर भी माता सीता ने कोई उत्तर नहीं दिया, जबकि वो गंगा की तरह पवित्र हैं। तुम लांछन लगाते हो तो लगाओ, चूंकि गर्भवती हैं, मैं मर जाऊंगी तो पुत्र भी मर जाएंगे, इसलिए पहले जिसकी अमानत मेरे गर्भ में पल रही है उसकी अमानत उन्हें देकर के खड़ा कर दूं, जिम्मेदार बना दूं, फिर मैं अपने कर्तव्य को पूरा करूंगी। और आज नैमिषारण्य की पावन धरती पर
माता सीता पृथ्वी माँ से कह रही हैं, हे माँ, मैं पवित्रता का परिचय दे दे करके थक गई हूँ, पवित्रता का प्रमाण दे दे करके थक गई हूँ। माँ, यदि मैं पवित्र हूँ, मैंने स्वप्न में भी अपने राम के अतिरिक्त, अपने पति के अतिरिक्त स्वप्न में भी मैंने कभी किसी पुरुष का चिंतन ना किया हो माँ, तो मुझे अपने गोद में स्थान दे दो। ये कहकर माता सीता ने ज्यों ही अपनी वाणी को पूरा किया, सब देखते रह गए, सबकी आंखें खुली के खुली रह गईं। अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है। सबका मुंह जितना खुला था उतना ही खुला रहा, बंद था बंद ही रहा। सब स्तब्ध हो गई, पूरी सभा शांत हो गई। उसी क्षण घरघराहट के संग, गर्जना के साथ पृथ्वी बीच में से, वहीं दरबार की पृथ्वी फटी और सुंदर सा विमान निकला। पृथ्वी मां उस विमान में बैठी, कहा, आओ बेटी, मेरी गोद में बैठ जाओ। आओ सीता, मेरी गोद में बैठ जाओ। और ज्यों ही माता सीता चली, जाकर के सिंहासन पर बैठी, वो पृथ्वी मां माता सीता को लेकर जाने लगी। माता सीता सिर्फ राम की ओर देख रही हैं और राम माता सीता की ओर देख रहे हैं। राम सिंहासन से, अब राम का धैर्य भी टूट गया। सिंहासन से उठकर दौड़े, सीता, सीता, मुझे छोड़कर मत जाओ। सीता, ये कहकर राम जी अपनी सिंहासन छोड़कर आगे आए। तब तक तो पृथ्वी के अंदर माता सीता समा गईं। जिन लोगों का मुंह खुला था माता सीता की परीक्षा के लिए, सबका मुंह बंद हो गया, सबका मुंह बंद हो गया। दे दिया उन्होंने अपनी पवित्रता का प्रमाण पत्र कि देखो मैं पवित्र हूं, तो पृथ्वी फट जाए सो फट गई, समा गई माता सीता। राम जी बहुत रोए हैं, इसलिए नहीं कि सीता जी समा गई पृथ्वी पर, इसलिए नहीं, इसलिए रोए हैं कि सीता को मैं सुख ना दे पाया। सोचो, जिनके पति भगवान है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान, उनकी पत्नी को भी उनके भाग्य का दुख भोगना ही पड़ा। इसलिए लिखा किस्मत में मिटता नहीं मिटाने से। समय को काट लो भैया किसी बहाने से, समय को काट लो, क्योंकि जो लिखा है भोगना पड़ता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, उनकी धर्म पत्नी माता सीता, उन्हें भी उनके भाग्य का दुख भोगना पड़ा। राम को एक बार वनवास जाना पड़ा, माता सीता को 2 बार वनवास जाना पड़ा। अब आप हमसे सवाल कर सकते हैं कि महाराज जी ये बताओ कि राम जी ने वनवास सीता माता को क्यों भेजा था? सीता जी तो गलत नहीं थी। हाँ, सीता जी गलत नहीं थी, ये बात राम जी भी जानते हैं, परंतु क्या करें, प्रजा समझने को तैयार नहीं। यदि राम जी नहीं भेजते तो प्रजा आरोप लगाती कि राम तो राजा हैं, मनमानी चलाते हैं, किसी की सुनते ही नहीं। भाई राजा तो केवल पति नहीं हुआ ना, वो राजा तो एक राजा है, सबका राजा है। और राजा का धर्म है कि वो प्रजा की बात सुने। केवल पत्नी की सुनेगा तो जोरू का गुलाम कहाया जाएगा। अरे प्रजा की बात सुनते नहीं है, पत्नी की बात सुनते हैं। तो प्रजा को इतना महत्व दिया, कि प्रजा को इतना महत्व दिया कि माता सीता पवित्र थी। राम जी जानते हैं इस बात को, पर चूंकि प्रजा की आवाज है, इसलिए कई लोग कहते हैं राम जी ने सीता को निकाल दिया। ना, निकाला नहीं है। राम जी ने सीता जी को निकाला नहीं है, राम जी ने सीता जी को भेजा है। कहां? जैसे एक पति अपनी पत्नी को उसके पिता के घर छोड़कर आता है, क्यों? पति जाए या फिर आपका देवर जाए, आपका देवर आपको ले जाता है ना आपकी माँ के घर, उसी प्रकार वाल्मीकि जी जो हैं वो सीता माँ के पिता ही तो हैं। गुरु पिता ही तो होता है। गुरु क्या होता है? गुरु पिता। तो राम जी ने सीता जी को जंगल में छोड़ा नहीं, वाल्मीकि जी के आश्रम के करीब
श्री लक्ष्मण जी माता सीता को भेज के आए, वहां छोड़ा। कहां छोड़ा? बिल्कुल वाल्मीकि जी के आश्रम के करीब के। और लक्ष्मण जी छिपकर देखते रहे। वाल्मीकि जी जब आए, जब सीता मां को ले गए, तब लक्ष्मण जी वापस आए। तो मजबूरी थी, इसलिए अयोध्या के राजमहलों से निकालकर श्री वाल्मीकि जी के आश्रम में, क्योंकि वो जानते थे कि यहां सीता सुरक्षित रहेगी। और सुरक्षा के संग राम जी ये जानते थे कि बच्चों को संस्कार देना है, तो बच्चों को संस्कार महलों में नहीं, वाल्मीकि जी के आश्रम में ही, गुरुकुल में ही संस्कार दिए जा सकते हैं। इसलिए संस्कार देने के लिए गुरु के पास भेज दिया। तो माता सीता को राम जी ने निकाला नहीं। देखो, एक ही बात को कहने के अलग अलग अनेक ढंग हो सकते हैं, पर एक मर्यादा पुरुषोत्तम की जब बातें होती हैं, भगवान कौन है? मर्यादा पुरुषोत्तम। तो जब उनकी बातें हम करें तो उनकी हर बात में एक मर्यादा है। इसलिए हम ऐसी बातें करें कि राम जी की मर्यादा खंडित ना हो हमारी वाणी से। राम जी ने सीता को निकाला नहीं, पिता के घर, पिता मीन्स जनक जी तो हैं, श्री वाल्मीकि जी के आश्रम में उन्होंने भेज दिया, क्योंकि उन्हें विश्वास था। क्योंकि राम जी जब 14 साल के लिए गए थे ना वनवास, तो उस वनवास काल में भी राम जी वाल्मीकि जी के आश्रम में गए हैं। तो माता सीता जी जब साथ में थी, तो वो माता सीता का देखा सुना था, अच्छा लगा था उन्हें। तो राम जी समझ गए कि वो आश्रम सीता के लिए ठीक रहेगा, जो भी अब बचा हुआ समय है वहां गुजार लेंगे। तो माता सीता ने वहां समय गुजारा। कथाएं तो देखो बहुत सारी हैं कहने की, सुनने की, पर जितना समझ में आ जाए वो पर्याप्त है। राम जी पर कोई उंगली ना उठाए, माता सीता पर कोई उंगली ना उठाए, इसके लिए हमने आपको दोनों पक्ष की बातें स्पष्ट कर दी। राम जी की मजबूरी थी और राम जी की लीला का समय पूरा होने को आया था। राम जी ने 11,500 वर्षों तक राज्य किया है। 11,500 वर्षों में केवल 25 वर्ष रह गए थे, तब राम जी ने सीता जी को वाल्मीकि जी के यहां भेजा है। ये बिल्कुल आखिरी लीला है। उसके बाद माता सीता समा गई नैमिषारण्य की भूमि में। वो दरबार लगा था, पृथ्वी फटी समा गई, इसलिए आज भी वहां को सीतापुर कहते हैं। नैमिषारण्य 88,000 संत वहां सत्संग करते हैं और सूत जी सत्संग कराते हैं। नैमिषारण्य की ये महिमा है। एक बार सभी साधु संतों ने भगवान से कहा कि प्रभु आप ये बताइए कि हम कहाँ बैठकर सत्संग करें, हर जगह तो डिस्टरबेंस है, हर जगह डिस्टर्ब होता है, लोग कोई ना कोई बात लेके आ जाते हैं, तो आप हमें कोई बढ़िया सी बात बताइए, जगह दीजिए। तब भगवान ने अपने सुदर्शन को छोड़ा और कहा कि जहां सुदर्शन की निमी मीन्स अग्रभाग, सुदर्शन का जो अग्रभाग, ये जिस पृथ्वी पर टच कर जाए, छू जाए, उसे आप पवित्र मानना। तो सुदर्शन भगवान ने पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगाई। संत पीछे पीछे चल रहे थे, पर सुदर्शन ने किसी को छुआ नहीं। पर जब नैमिषारण्य, रण्य कहते हैं जंगल को, और निमी है सुदर्शन की निमी, जब रण्य में स्पर्श करी वहां के रण्य, तो नाम पड़ गया नैमिषारण्य। और वह नैमिषारण्य में सूत जी आए, 88,000 संत वहां सत्संग करते हैं। तो ये नैमिषारण्य की पावन महिमा है। तो नैमिषारण्य में कथा चालू है। 88,000 संत बैठे हैं, सूत जी से सवाल कर रहे हैं, हे सूत जी हमें कथा सुनाइए। कैसी कथा सुनाए बताइए? बोले ऐसी कथा, भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। 60 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए। जोरदार तालियां आप सभी उन भक्तों के लिए जो YouTube चैनल को इतना प्यार दिया, चैनल को सब्सक्राइब किया, और 60 लाख आध्यात्म जगत का सबसे बड़ा YouTube चैनल हो गया है ये। 60 लाख लोग जुड़े हुए, और आप लोगों ने YouTube पर जो देखने वाले दर्शक हैं
सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपका मंगल करें। आप इतना प्यार देते हैं, इतना स्नेह देते हैं, इसलिए आप सभी के लिए यह दास अनिरुद्ध आपकी सेवा में तत्पर रहता है। गौरी गोपाल टीवी ये चैनल भी है यूट्यूब पर, गौरी गोपाल टीवी और गौरी गोपाल आश्रम, इन चैनलों पर जो यहाँ की सेवाएं हैं वो निरंतर चलती हैं। तो यूट्यूब पर गौरी गोपाल टीवी और गौरी गोपाल आश्रम, इन चैनलों को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर करें। और आपके इतने प्यार के लिए आपका बहुत बहुत हृदय से आपका धन्यवाद। हम आपके सदा आभारी रहेंगे इस प्यार के लिए। भगवान आप सबको सुखी रखें। YouTube पर जो आप सुन रहे हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्रिय भक्तों, चर्चा ये है कि श्री सूत जी महाराज से शौनक आदि ऋषि कहते हैं हमें कथा सुनाइए। कौन सी कथा सुनना है? भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। ऐसी कथा सुनाइए, भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े, वैराग्य बढ़ जाए, ऐसी कथा श्रवण कराइए, ऐसी कथा सुनाइए। प्रिय भक्तों, अब सूत जी महाराज कहते हैं शौनक जी, कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद्वदाधुना, ऐसी कथा सुनाइए जिससे भक्ति ज्ञान तो बढ़े, हमारा प्रेम बढ़ जाए, कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। तब कहा कि सुनो, ये जो भागवत की कथा है ना मैया, ये देवताओं को भी, अब मैं तुम्हें सारा सार सुनाता हूं। सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को कहा कि सुनो, एक बार भागवत राजा परीक्षित सुन रहे थे। कहां? शुकताल, गंगा के किनारे। उन्हें 7 दिन में मरने का श्राप लगा था। अच्छा, परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप किसने दिया आपको पता है? परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप। एक बार क्या हुआ कि परीक्षित जी जंगल गए शिकार करने। कथा जरा ध्यान से सुनिएगा। जंगल में शिकार खेलने गए तो वो रास्ता भटक गए, अपने संगी साथी बिछड़ गए और बड़ी लंबी यात्रा तय कर ली जंगल में। अब इन्हें लगी प्यास, तो प्यास से पूरी रात व्याकुल रहे, पूरी रात भटकते रहे जंगल। सुबह सुबह इन्हें एक दीपक दिखाई पड़ा जलता हुआ। समझ गए कि कोई यहां पर रहता है। तो वो संत की कुटिया थी। तो परीक्षित जी वहां चले गए, पानी मांगा, भाई पानी दो। तो वहां एक साधु जी ध्यान लगाए बैठे थे। परीक्षित को लगता है हमें देख के बाबा जी ने झूठी समाधि लगा ली। परीक्षित उन संत के गले में मरा हुआ सांप, वहां एक सांप मरा पड़ा था, तो पानी संत जी ने दिया नहीं, तो उन संत जी के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। परीक्षित ने कहा कि लो, बड़ा ज्ञानी बनता है, हमें राजा को देख के वो बात नहीं करता, पानी भी नहीं दे। अच्छा, संत जी तो समाधि में थे, तो उनकी समाधि खुली नहीं, सांप डाल दिया मरा हुआ। तभी उन समीक जी के पुत्र को पता चला। वो जो जिनके गले में सांप डाला वो संत का नाम था समीक। उनके शिष्यों ने उनके पुत्र श्रृंगी को कह दिया। श्रृंगी ऋषि वहीं बगल में सरोवर था, स्नान कर रहे थे। सुबह सुबह स्नान का समय था, 4:30-5 बज रहे थे, तो वो स्नान कर रहे थे। उनको बताया कि कोई राजा आया है, परीक्षित उनका नाम है, उन्होंने आपके पिताजी के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया है। उस समय श्रृंगी जी 8-9 साल के बच्चे थे। जब उनको पता चला कि मेरे पिता का अपमान किया, तो हाथ में जल लेके श्राप दे दिया श्रृंगी ऋषि ने। अरे मूर्ख राजन, जिन ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए था उन्हीं ब्राह्मणों का तुमने अपमान किया। जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुमने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला है,
उसी तक्षक नाग के डसने से, सांप के डसने से आज से ठीक 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तिलंगित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि, जाओ तुम्हें श्राप देता हूं, तुम बड़ा अपमान करने लगे हो साधु और ब्राह्मणों का, जाओ 7 दिन में मर जाओगे। परीक्षित जी तो डाल के सांप आ गए थे। जब रोता हुआ श्रृंगी अपने पिता के पास पहुंचा तो शमीक जी की समाधि खुली और शमीक जी ने देखा कि उनके गले में मरा हुआ सांप पड़ा है। उन्होंने निकाला और कहा, पुत्र तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? तो शमीक जी के कहने पर श्रृंगी जी ने कहा, पिताजी एक राजा आया था परीक्षित, उन्होंने आपका बड़ा अपमान किया तो हमने श्राप दे दिया है 7 दिन में मरने का। शमीक जी ने श्रृंगी जी को डांटा, अरे बेटा जानते हो परीक्षित कितने धर्मात्मा राजा हैं, आज के बाद पता नहीं इस पृथ्वी को ऐसा धर्मात्मा राजा कब मिलेगा। तुमने क्या कर दिया, उसकी जरा सी गलती पर 7 दिन में मरने का श्राप दे दिया। अब तो शमीक जी बड़े चिंता में हुए, बेटा तुमने क्या कर दिया। तब तुरंत शमीक जी ने अपने शिष्य के द्वारा परीक्षित के पास संदेश पहुंचाया, परीक्षित जी आज से 7वें दिन आपको मरना है, आप जल्दी से अपने मरने का, अपने कल्याण का कोई साधन कर लीजिए, क्योंकि आप संसार की मोह माया में पड़े पड़े मर जाएंगे तो नरक जाना पड़ेगा। 7 दिन है, आप अपने कल्याण का कोई साधन जुटाइए। तब परीक्षित ने अपने पुत्र को राजा बना करके तुरंत निकल कर राज्य छोड़ करके और शुकताल पहुंच गए और उन्हें सुखदेव भगवान ने जब 7 दिन की भागवत सुनाई तब परीक्षित का उद्धार हुआ, उनकी सदगति हुई। परीक्षित जैसे ज्ञानियों को भी भागवत के बिना सदगति नहीं है, भागवत के बिना सदगति नहीं। अब आपसे मैं एक चीज और बता दूं कि परीक्षित जैसे ज्ञानी ने आखिर संत का अपमान किया क्यों। अच्छा ये बताओ कि जब आपको गुस्सा आता है, जब आपको बहुत ज्यादा कोई भी गंदी चीज सताती है, काम क्रोध लोभ मोह जो भी ये सब गंदा है, कोई भी चीज आपको सताए तो क्यों सताती है जानते हैं? जब आपके सिर पर कलयुग बैठता है। ये कौन सा युग चल रहा है, कौन सा युग? और एक बात आपको ये याद रखनी होगी कि चारों युगों में चारों युग समान रूप से चलते हैं। सतयुग में भी कलयुग था या नहीं? बोलो हाँ या ना, बोलो मेरी मां। सतयुग में भी कलयुग था, कलयुग था, त्रेता में भी कलयुग था, द्वापर में भी कलयुग है और कलयुग में भी कलयुग है, और कलयुग में भी सतयुग था है। कलयुग में सतयुग भी है, त्रेता भी है, द्वापर भी है, और सतयुग में भी चारों युग हैं, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। सारे युग समान रूप से चारों युगों में व्याप्त रहते हैं। अब जरा से समझने की बात है, क्लियर होने में देर नहीं लगेगी। आओ हम इसको स्पष्ट कर देते हैं। होता क्या है मैया, माना कि ये कलयुग चल रहा है, पर हर टाइम थोड़ी कलयुग चलता है। जब आप सवेरे सवेरे अच्छी बातें करते हैं, जब आप अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं, जब आप सत्संग करते हैं, कीर्तन करते हैं, अच्छी बातें अपने बच्चों से, अपनी पत्नियों से, अपने माता से, पिता से करते हैं, सब अच्छी बातें करते हैं, उस समय कलयुग नहीं होता। जब आपको गुस्सा आता है, जब आप चिड़चिड़ापन आपके अंदर सवार हो जाता है, जब आप गुस्सा करते हैं, जब आपकी आंखें बिगड़ने लगती हैं, मन बिगड़ने लगता है, तब समझ लो कि आपके सिर पर कलयुग अब बैठा है, अब कलयुग बैठ गया। जब आप कथाएं सुनते हैं, मन बिल्कुल शांत है, तो अभी आपके अंदर कलयुग नहीं बैठा, अभी तो आप सतयुग में हैं, त्रेता में हैं, द्वापर में हैं। पर जब आप कोई गलत काम करते हैं, गलत मन में विचार आ जाए, गलत मन में भाव आ जाए, तब समझ लेना कि आपके सिर में कौन सवार हो गया है, कलयुग। और वही आपसे ये सब गलत गलत काम करा रहा है। इसलिए कलयुग कब आएगा? कलयुग के आने के 4 रास्ते हैं ना। कलयुग 4 रास्तों से आता है। आप खिड़की दरवाजा खोल के रखेंगे और तूफान चल रहा है बाहर, तो पूरी डस्ट, पूरी धूल अंदर आएगी। इसलिए तूफान के पहले लोग अपने घर को क्या करते हैं? खिड़की दरवाजा
बंद कर देते ताकि बाहर की धूल धक्कड़ अंदर ना आए। तो आप भी ये 4 दरवाजे बंद करके रखा करो ताकि कलयुग अंदर ना आए। यदि ये अंदर आ गया तो फिर आपकी सारी शांति खत्म, सारा सुख खत्म, सारा आनंद खत्म, परेशान ही रहोगे सारी जिंदगी, रुलाएगा ये। इसकी चपेट में कोई आ तो जाए। ये तुमसे उल्टे ही काम कराने बैठा है। कौन? कलयुग। कहां से आता है कलयुग? कलयुग के आने के कितने स्थान हैं, कितने रास्ते हैं कलयुग के आने के? 4। कौन कौन से रास्ते हैं? कलयुग के आने का पहला रास्ता है जुआ। है या नहीं? कलयुग की बात नहीं करता मैं, द्वापर युग में बात करता हूं। बताइए, द्वापर युग में भी जुआ खेला था किसने? मैं ये बता दो मेरी मां, किसने खेला था? द्वापर युग में जुआ किसने खेला था? पांडवों ने और कौरवों ने। तो जुआ खेलेगा जो, तो आएगा कौन? जोर से कौन आएगा? कलयुग आएगा। और कलयुग क्या? कलयुग का नाम है कली। कली मीन्स कलह। जो झगड़ा कराए वो कलयुग है। जो झगड़ा कराए वो कलयुग है। तो जुआ खेला कौरवों ने तो झगड़ा हुआ कि नहीं? महाभारत हुआ। किसके कारण हुआ? जुआ के कारण। इसलिए कलयुग के आने का पहला रास्ता है जुआ। कौरवों ने जुआ खेला तो सर्वनाश हुआ, पांडवों ने जुआ खेला तो 12 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास हुआ। उनकी संपत्ति हड़प ली, खत्म हो गई, नष्ट हो गई। स्वयं की पत्नी दाव में लग गई। क्यों जी? कितना नुकसान ना हुआ बताइए? सब कुछ चला गया। किसके कारण? जोर बोलो मेरी मैया, ओ मैया, किसके कारण मैया? तो जुआ आप लोग तो नहीं खेलती हो मैया? जुआ नहीं खेलना। आपके पति और आपके बेटा लोग तो नहीं खेलते, ससुर जी तो नहीं खेलते। जुआ कोई ना खेले, ऐसी मेरी विनती है। यदि खेलोगे तो आप समझ लो कलयुग की चपेट में आ जाओगे। और फिर कलयुग जो तुम्हारी बुद्धि बिगाड़ेगा ना, बड़ा मुश्किल है कंट्रोल कर पाना उसको। महाभारत हुआ, सर्वनाश हो गया कि नहीं कौरवों का? जुआ खेला था ना। तो यहां से कलयुग आता है। आपके छत में यदि पानी टपकने लगे तो आप क्या करते हैं? टपकने देते हैं या बुला के आप उसको ठीक कराने की कोशिश करते हैं? ठीक कराते, लीकेज ठीक करते हैं आप। बस मेरी मां, इसी तरह जब आपके अंदर ये कलयुग लीकेज होने लग जाए, जब कलयुग आने लग जाए, तो आप देखो कि कहां से आ रहा। पहले तो ये देखना पड़ता पानी कहां से रिसाव हो रहा है। उस जगह को आप पकड़ के फिर वहां पर वाटर प्रूफिंग कराते हैं छत में। उसी तरह ये देखो पहले कि कलयुग कहां कहां से आता है। जहां जहां से आता वहां पूरी वाटर प्रूफिंग करा लो ताकि कलयुग रूपी जल ना आए। कलयुग पहला स्थान है जुआ। तो जुआ दूर दूर तक आप ना खेलें, कोई संबंध ना हो, जुआड़ियों के पास भी ना बैठो, नहीं तो कलयुग आएगा। और आएगा तो फिर आएगा, डैमेज करेगा। द्यूतम पानम, कलयुग के आने का दूसरा रास्ता है शराब। शराब जहां पीने वाले लोग ज्यादा होंगे वहां उसकी बुद्धि में शराबी झगड़ा जरूर करेगा। शराबी बिना झगड़ा के रह ही नहीं सकता, क्योंकि शराब मतलब कलयुग। कलयुग खोपड़ी में बैठा हो, कली मतलब कलह, वो तो कलह कराएगा, झगड़ा कराएगा। शराब पियोगे तो झगड़ा होगा। भगवान श्री कृष्ण के 56 करोड़ यादव यदुवंशी आपस में शराब पी के तो लड़के चले गए। इस शराब ने भगवान के वंश को भी नहीं छोड़ा, तो आपको और हमें छोड़ देगी। ये सबक है कि शराब ने यदुवंशियों को नहीं छोड़ा, तो आपको और हमें छोड़ देगी। इसलिए शराब जरा दूर रहिए शराब से। आजकल तो बड़े भयंकर वाले नशा आने लगे। आजकल मैंने सुना है कोई सफेद कागज आता है, उसको भी लोग लेते हैं, कुछ बोलते हैं उसको। हमें किसी बहन ने बताया कि महाराज जी ये देखिए, ये भी वही कागज होता है, उसको लोग ले लेते हैं, 2-3 दिन तक उसका नशा रहता है ना।
और वो ऐसा नशा है कि माँ बेटा शराब पिए तो माँ पकड़ भी लेती है कि तूने शराब पी रखा है। पर वो आजकल ऐसा नशा आ गया है, वो कागज दवा लेते हैं लोग अपने मुंह में, तो माँ बाप पकड़ भी नहीं पाते और 2-2 दिन तक उसका नशा रहता है। मतलब इतना खतरनाक नशा। और कुछ नाम है, देखो अपने को तो इसका आइडिया नहीं है नाम आम का, पर होता है कुछ, स्मैक वगैरह बोलते हैं। और भी कुछ है, स्मैक तो ठीक है आप सब जानते हैं, कुछ और है, कोई कागज उसमें लाल धारी होती है, वो कागज में नशा होता है। अब आप लोग ट्राई ना करना, हम केवल बता रहे हैं आपको कि आजकल के बच्चे, आजकल मैं माँ बाप को समझा रहा हूं कि देखिए आप लोग बच्चों को अच्छे संस्कार दो, यही एक उपाय है। वरना आप सोचो कि मेरा बेटा शराब तो पीता नहीं है, तो मैया शराब से खतरनाक नशे भी आने लग गए हैं बाजार में। शराब में तो बदबू आ जाती है किसने पी रखी है, पर शराब से ऐसे ऐसे नशे आते हैं 2 दिन तक नशे में छोड़ा रहेगा, पता ही नहीं चलेगा। कुल मिला के हर नशा खतरनाक है, और जहां नशा है वहां फिर विकास नहीं होगा आपका, आपका मस्तिष्क शून्य हो गया, काम करना छोड़ देगा। इसलिए ये बुरी लतों से सबको बचना चाहिए और बचाना चाहिए, यही हम सबका परम धर्म है ना। बुरी आदतें सबके लिए खतरनाक है, बेटा आपका हो हमारा हो, बेटा तो बेटा है। आपके घर में आग लगे, हमारे घर में आग लगे, आग तो आग है, तुम्हारी भी खुशियां जलाएगी, हमारी भी खुशियां जलाएगी। तो भगवान से यही विनती करो कि विधाता किसी के घर में आग ना लगे, किसी के घर में नशा ना पहुंचे, सबके घर में खुशहाली रहे, शांति रहे, सबके घर में प्रेम बना रहे, खुशहाली रहे, किसी के घर में झगड़े की आग ना लगे। क्यों? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हम भारतीय हैं ना, सबका कल्याण हो, यही चाहते हैं। हे विधाता सबका कल्याण हो, कोई दुखी ना हो। हम लोग ऐसे नहीं है कि अपना बस कल्याण चाहे, ना जी, हम लोग तो वो लोग हैं कहते हैं विश्व का कल्याण हो। हम तो ये भी चाहते हैं यूक्रेन का भी कल्याण हो, रसिया का भी कल्याण हो, उनको भी सद्बुद्धि आए, वो भी ना लड़ें, खुशी से रहें, खुशी से रहो। क्यों जी? हम तो सबका कल्याण चाहते हैं, विश्व का कल्याण हो। किसी की लड़ाई झगड़े से हमें कोई लाभ नहीं है, और लाभ हो भी तो भी हम नहीं चाहेंगे कि कोई लड़े। ठीक है मेरी माँ? तो इन चीजों का ध्यान। तो ये बताओ झगड़ा कौन कराता है? भैया को जगाइयो जरा। सरकार 7 दिन सोना नहीं है, सिर्फ रात को। अच्छा सुनो, आप यात्रा से आए हैं, थके हैं, सही है, पर कथा सुनिए। तो पहला जुआ, दूसरा शराब से बिल्कुल दूरी। एक सज्जन हमसे आए, बोले महाराज जी आप भी पियो। हमने कहा क्या? बोले गरम गरम निकाली अभी अंगूर वाली। हमने कहा भाई तेरी वाली कितने देर चढ़ती है? बोले 12 घंटे चढ़ेगी, उतरेगी नहीं। हमने कहा तेरी वाली 12 घंटे उतर जाती है 12 घंटे में, हमारी वाली एक बार पी लेगा, उतरेगी नहीं। बोले कौन सी है आपकी? हमने कहा जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती उतर जाएगी। हरि नाम का जाम पी ले बंदे, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। पीना है तो राम नाम का, पीना है तो राम नाम का, राम नाम का प्याला पियो। पीना है तो कृष्ण नाम का प्याला पियो। नारी का सेवन करता है, जो पुरुष अपने चरित्र से गिर जाता है, और जो नारी पर पुरुष का सेवन करती है, जो चरित्र से गिर जाते हैं, ऐसे लोगों के मस्तिष्क पर कलयुग सवार हो जाता है। चरित्र गिरते ही बुद्धि गिर जाती है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इसलिए हम सभी भारतीयों का ये परम धर्म है कि हम पहले अपने चरित्र को स्ट्रांग करें, कैरेक्टरवान बने, चरित्र अच्छा हो, चरित्र स्ट्रांग होना चाहिए। तो हमें अपने चरित्र का ख्याल रखना। यदि चरित्र गिरा तो क्या बैठेगा सिर पे? क्या बैठेगा? बताइए किसका चरित्र गिरा तो कलयुग ने सर्वनाश कर दिया? मैया लो, वीडियो कॉलिंग चल रही है, वो भी खड़े खड़े। बैठ लो मेरी माँ। बेटा, ओ भैया, छोरा बैठ जा बेटा। सब लोग बैठ जाओ मैया।
मैया, ओ मेरी माँ, यहां ध्यान दो मैया। बताइए वो कौन है जो चरित्र से गिर गया तो सर्वनाश हो गया? कौन बताएगा? कौन? रावण। रावण ने अपने माता सीता को चुरा कर ले आया, सर्वनाश हो गया। पराई नारी को छूना भी पाप है, पराई स्त्री को छूना भी पाप है, वो भी गंदी निगाहों से। हाँ, यदि आप माँ के रूप में छुएं तो पाप नहीं है, आप बहन के रूप में छुएं तो पाप नहीं है, आप बेटी के रूप में छुएं तो पाप नहीं है, पर आपकी निगाहें गंदी हैं, भाव गलत हैं, और उस गलत भाव से किसी नारी को आप छू रहे हैं, चाहे छोटी हो, बड़ी हो या बहुत बड़ी हो, वो पाप कर रहे हैं आप। इसलिए रावण ने माता सीता को छुआ। यदि मां मानकर छूता तो कल्याण हो जाता, पर उसकी निगाहें बिगड़ गईं, गंदी सोच से छुआ, सर्वनाश हो गया कि नहीं? जिस तारीख को रावण ने सीता मां को चुराया है, ध्यान देना, जिस तारीख को रावण ने माता सीता को चुराया था, वो तारीख रावण के जीवन में दोबारा आई नहीं। अर्थात 1 साल के अंदर ही सोने की लंका जल गई, सर्वनाश हो गया। तो पराई नारी से पुरुष बच के रहें, तुम्हारी भी लंका ढह जाएगी यदि तुमने पराई नारी का संग किया तो। और नारियों को भी सावधान, पर पुरुष से बच के रहिएगा, सर्वनाश हो जाएगा तुम्हारा। बताइए वो कौन सी नारी है जो अपने चरित्र को बिगाड़ना चाहती थी, उसका क्या हाल हुआ? नाम है सूपनखा। ये दोनों भाई बहन ना कोई अच्छे नहीं है। भाई दूसरों की पत्नी को देख रहा है और इसकी बहन दूसरों के पतियों के पति को देख रही है। दोनों भाई बहन का कैरेक्टर ठीक नहीं है, इसलिए आज तक दोनों में से किसी का भी लोग नाम लेना पसंद नहीं करते। रावण को भी याद किया जाता है, तो जब जब याद किया जाता है तब तब उसके पुतले ही जलते हैं, और सूपनखा को तो कोई याद भी नहीं करता। क्यों? क्यों याद नहीं करते? क्योंकि दोनों चरित्र से गिरे हुए थे। इसलिए चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चरित्र की जरूरत सबको है, पुरुष को भी और स्त्रियों को भी। इसलिए आपसे मेरी विनती यही है कि आप लोग अपने चरित्र को गिरने ना दें और आप चरित्रवान बने, क्योंकि हम भारतीयों की सबसे बड़ी पहचान हम चरित्रों से, हमारे चरित्र से ही हम भारतीयों की पहचान है। राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन। हमारे यहाँ तो चरित्र ही सुना जाता है। हम लोग राम जी का क्या सुनते हैं? राम चरित्र मानस। तुलसीदास जी ने क्या लिखा है? राम जी का चरित्र लिख दिया। अरे चरित्र भी ऐसा हो आपका कि लिखने लायक हो तो लोग लिखेंगे। चरित्र मजबूत है तो आपको कोई नहीं लिखेगा, आपके चरित्र को ही लोग लिखेंगे। इसलिए चरित्र मजबूत होना चाहिए, है ना मेरी माँ? सबके लिए, स्त्री हो पुरुष हो, सबके लिए। चरित्र बिगड़ा, कलयुग बैठा, तो त्रेता में भी रावण की खोपड़ी में कलयुग बैठा, उसने सीता मां को चुराया, सर्वनाश हो गया। द्वापर में दुर्योधन ने एक जुआ खेला, कलयुग बैठा, सर्वनाश हो गया। हाँ या ना? अब बचा है मांस। कलयुग का चौथा स्थान है मांस, जहां अंडा, मुर्गी, मछली। आप में से कोई अंडा खाता है? मैया, ओ मैया, अंडा खाती हो मेरी माँ? मछली खाती हो? फिर मुर्गी नहीं, शुद्ध शाकाहारी हो। अच्छा, जो लोग मांस खाते हैं उनसे मेरी विनती यही है हाथ जोड़कर कि मांस खाना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, पहला। दूसरा, आप अपने स्वाद के लिए किसी जीव की हत्या कर रहे हैं, ये बिल्कुल उचित नहीं है। हमें जब विधाता ने, भगवान ने दाल चावल सब्जी रोटी पकवान दे रखे हैं, 56 भोग, तो फिर हम क्यों खाएं हम मांस इत्यादि? इसलिए खाना है तो बादाम खाइए, फल खाइए, 56 भोग खाइए,
भगवान का प्रसाद खाइए। उल्टी सीधी चीजें ना भक्तों। आप बताइए, जब आप मछली को पानी से निकालते हैं तड़पती है या नहीं? क्यों तड़पती है? मुझे कोई बताओ कि वो मछली पानी से निकलने पर क्यों तड़पती है? कौन बताएगा? बेटा बताओ, मछली पानी से निकलने पर क्यों तड़पती है? हाँ, क्योंकि वो पानी के बिना नहीं रहती। नहीं, पानी के बिना नहीं रहती, ये तो ठीक उत्तर है, पर तड़पती क्यों है? क्योंकि वो पानी में ही ऑक्सीजन ले पाती है। पानी के बाहर उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, तो ऑक्सीजन से हमें श्वास ना मिले। जैसे कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से लोग कैसे तड़प तड़प के मर गए। सोचिए उस आदमी की कैसे मृत्यु हुई होगी जिसकी सांस ना मिल रही हो। कैसे, जिसको सांस नहीं मिलती वो ऐसे करता ना, मछलियों ऐसे ऐसे सांस नहीं मिल रही है। सोचिए कि उसके वो 60 सेकंड कैसे गुजरते होंगे बिना सांस के, वो 2 मिनट कैसे गुजरते होंगे। मछली को ऑक्सीजन नहीं मिलता, तो वो पानी के लिए तड़पती है, क्योंकि पानी में ही उसको ऑक्सीजन मिलता। पानी के अंदर ऑक्सीजन होता है ना, इसलिए जब मछली का पॉट लोग लाते हैं तो उसमें छोटी सी मोटर लगाते हैं ताकि बुलबुले चलते रहें, क्योंकि बुलबुले बनने से उसमें ऑक्सीजन बनती है। इसलिए हम लोग भी जो पानी पीते हैं ना, रखा हुआ पानी कभी नहीं पीना चाहिए। पानी को पीने के पहले 2 बार फेंटा मार लेना चाहिए पानी को, एक गिलास से दूसरा। उससे क्या है, तुरंत उसमें ऑक्सीजन तैयार हो जाती है। वो पानी शरीर के लिए फायदा करता है, नहीं तो रखा हुआ पानी तो मरा हुआ पानी। इसलिए नदी का पानी श्रेष्ठ है, क्योंकि वो चल रहा है, उसमें ऑक्सीजन ज्यादा है। आपके घर का पानी जो रखा है उसमें ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है, इसलिए बोतल का पानी जो आप खरीद लेते हैं वो तो महीने भर से रखी है। इसलिए जो भी आपके घर में आजकल जो फिल्टर आप लगा रखे हैं ना, उसमें भी पत्थर होता है। पत्थर से जब पानी गुजरता है, अब ऊपर से पानी गिरा, पत्थर में टकराया, तुरंत ऑक्सीजन जनरेट हो गई, तुरंत उसमें ऑक्सीजन आ गई। तो पानी पीने के पहले 2-4 फेंटा मार लिया करो पानी के, 2 गिलास से ऐसे ऐसे, समझ रहे हैं? वो और पानी और ताकत, करंट आ गया उसमें, ताकतवर हो गया। यदि आप मछली को रखें और यदि सिंपल पानी में रख दें, 2 दिन के अंदर मछली मर जाएगी। इसलिए जो पॉड लाते हैं ना बड़े बड़े जो मछली के लिए, उसमें एक मशीन लगाते हैं जिससे बुलबुले उठते रहते हैं। वो बुलबुला इसलिए कि इसमें ऑक्सीजन बनती रहे। ऑक्सीजन, ये उसका साइंस है, सिद्धांत ये। वो केवल खिलौना नहीं है कि मछली के खिलौने के लिए, खेल के लिए रखा, नहीं। वो ऑक्सीजन मिल रहा है मछली को, नहीं मिलेगा तो मर जाएगी मछली। कुल मिला के मछली को ऑक्सीजन चाहिए होता है। मेरी माँ कोरोना काल में, भगवान ना करे कोई जाए या कोई गया हो, अब जो गए हैं सो गए हैं, पर जो गए हैं आप यदि उनसे जुड़े हुए हैं कोई एक भी, तो आप जानेंगे कि उस समय उस व्यक्ति की क्या स्थिति रही होगी जो ऑक्सीजन के लिए तड़प रहा था। जो भी था या थी, जो भी, समझ रहे हैं? एक एक सांस कितनी कीमती है। उसी प्रकार आपने मछली को पानी से खींच लिया, अब आप समझ नहीं सकते कि वो मछली को कितना दर्द हो रहा। एक तो दर्द, अब सोचिए कि कोई आदमी ऑक्सीजन के लिए तड़प रहा हो, और वो तड़प रहा हो, वो कह रहा हो भैया जरा ऑक्सीजन दे दो, और आप तलवार लेकर उसकी गर्दन पर तलवार और मार दें, तो ये पाप हुआ कि पुण्य हुआ? घोर पाप हुआ। उसी प्रकार एक तो मछली तड़प रही है ऑक्सीजन के लिए, और आपने ऊपर से और उसके तलवार चाकू और चला दी और मर और गई, तो ये घोर पाप किया। इसलिए अपने स्वाद के लिए किसी जीव की हत्या करना, आप अपने दिल से पूछो, आपका दिल जवाब देगा। आप अपने यहाँ मेरी बात मत मानो, आप अपनी बात मानो, अपने आप से सवाल करो कि अपने स्वाद के लिए किसी की हत्या करना क्या ये सही है? आपकी अंतरात्मा आपको गवाह देगी, जवाब देगी, गलत है, गलत है, गलत है। तो जो काम आपकी आत्मा आपको गलत कह रही है, वो काम सही कैसे हो सकता है भाई? आप किसी की मत मानो, खुद की तो मानो, अपनी तो मानो। आप ही कभी नहीं कह सकते, कोई आप में से कोई बंदा दिल में हाथ रख के कह दे कि ये काम सही है, शराब पीना या मांस खाना, अंडा खाना। अंडा कौन है? मुर्गी का बच्चा है, उसको ना खाते आप, ना छेड़ते, तो कुछ दिन बाद उसके अंदर से क्या निकलता? आप मुर्गी का बच्चा निकलता। एक मुर्गी
एक दुकान में एक ही मुर्गी थी, बाकी सारी मुर्गी बिक चुकी थी। तो वो मुर्गी भगवान से यही कह रही थी, हे भगवान इसकी दुकान में कोई ग्राहक ना आए, ग्राहक ना आए, ग्राहक ना आए। कोई साधु समझ गए मुर्गी की बात, अरे मुर्गी क्या जप रही हो? हे महाराज कह रही हूं भगवान कोई ग्राहक ना आए। क्यों? मरने से डर लग रहा है? ना महाराज, मैं तो मुर्गी हूं, आज ना सही कल तो मैं मरूंगी। तो रो क्यों रही है? मुर्गी बोली, महाराज कल ही मेरे अंडे से बच्चे निकले हैं छोटे छोटे, यदि 1-2 दिन मुझे और मिल जाता तो मैं अपने बच्चों के साथ थोड़ा समय गुजार लेती, बच्चों को प्यार कर लेती, फिर भले मर जाती तो मर जाती। कहने का अर्थ ये है, जैसे आप लोगों के अपने बच्चे होते हैं, ऐसे पशु पक्षियों के भी अपने बच्चे, उनका अपना परिवार होता है, उनका अपना प्रेम होता है। इसलिए उनका प्रेम, उनका परिवार उनसे क्यों छीन रहे हैं? क्यों भोकट का पाप कमा रहे हैं मेरी मां अपने स्वाद के लिए? तुम्हारे डबल नुकसान है। मुर्गी खरीदने में पैसा भी जाता है, धन भी गया और धर्म भी गया। मुर्गी खरीदने में क्या गया? धन, पैसे से आएगी ना, धन भी गया और धर्म भी गया। खाया तो धर्म भी चला गया। तो धन और धर्म क्यों बिगाड़ते हो? लोक परलोक काहे बिगाड़ते हो? इसलिए जो खाने लायक है ईश्वर ने दिया है हमें 56 भोग। भारतीय लोग खुश नसीब हो आप लोग कि आपके पास खाने में ऑप्शन है। अमेरिका के लोगों के पास तो खाने में ऑप्शन भी नहीं है, या तो सफेद सुअर खाएंगे या तो काला सुअर खाएंगे, बस 2 ही ऑप्शन है। दोनों में सुअर ही रहेगा। क्यों? और हम भारतीयों के पास क्या ऑप्शन है? 56 भोग। क्या खाना है? आज ये सब्जी, आज वो सब्जी। हमारे यहां हर सीजन की सब्जी आती है। हमारे यहां भिंडी है, बरबटी है, गोभी है, ना जाने कितनी सब्जियां हैं, और कढ़ी है, और लस्सी भी पी लो। दूध है, दही है, छाछ है, घी है, शहद है, क्या नहीं है हमारे यहाँ। इसलिए उचित खाओ पियो मेरी मां, क्यों मांसाहार करती हो या करते हो। तो कलयुग के 4 स्थान हो गए। कितने दरवाजे हैं कलयुग के? कौन कौन से? बोल दीजिए एक बार, हमें तसल्ली हो जाएगी कि हमने सुनाया, आपने समझ लिया। कहां कहां से कलयुग आता है? घर में जहां जहां से पानी आता है वो सारी चीजें आप बंद करते चले जाते हैं, सारी लीकेज खत्म। बस आपके जीवन में भी 4 स्थानों को बंद करके रखिए। जुआ मत खेलिए, शराब मत पीजिए, पराई नारी और पराई पुरुष का संग मत कीजिए, और मांस मत खाइए। कलयुग को 5वां स्थान दिया परीक्षित ने, सोना, गोल्ड। सोने में 2 लोग बैठते हैं, भगवान श्री कृष्ण का वास भी सोने में है और कलयुग का वास भी सोने में है। अब बताइए 1 में 2 कैसे बैठे हैं? सोने में किसका वास है? भगवान श्री कृष्ण का, और सोने में कलयुग का भी वास है। बताओ कैसे 1 में 2 कैसे बैठ सकते हैं? आप बताएं, दिमाग लगाएं, फिर हम बताएंगे आपको। मैं ये बताओ, कलयुग दोनों में 2 में 1 में 2 कैसे बैठ सकते हैं? नहीं पता? आप में से किसी को पता? हमने कई बार बताया, हर कथा में बताते हैं, ये बात आप लोग सुनते हो तो। हाँ, वाह, सही कहा आपने। आप 10 करोड़ जीत गए। 10 करोड़ जीत गए आप भाई। बताइए, पैसा कीमती है या ज्ञान? जोर से बोलेंगे मेरे भाई। पैसा कीमती है या ज्ञान? इसलिए धन से ज्यादा ज्ञान को महत्व दीजिए। ये ज्ञान इन्होंने जो बताया सही उत्तर था इनका, इसलिए ये ज्ञान करोड़ों का है, इसलिए हमने कहा करोड़पति बन गए। यदि ये ज्ञान आपके पास है तो सचमुच आप करोड़पति हैं, और यदि ये ज्ञान नहीं है तो आप गरीब हैं। चलिए, वो ज्ञान क्या है? जो आपकी मेहनत की कमाई है, पसीने की कमाई है, उसमें किसका वास होगा? भगवान श्री कृष्ण का। और जो आप पाप करते हैं, भ्रष्टाचार, ला 5000 रुपए देगा तो साइन करूंगा, भ्रष्टाचार किया, पापाचार किया, लूट लिया, तो ये पैसा जो आपने जोड़ा पाप करके, ये कौन सा है? इस कलयुग, इसमें क्या बैठेगा? इसलिए कहता हूं मेरी मां,
सब लोग ध्यान से सुने। आप यदि सरकारी कर्मचारी हैं या प्राइवेट कर्मचारी हैं, प्राइवेट जॉब है, सरकारी जॉब है, कोई भी हो, ईमानदारी की रोटियां खाना सीखो। बेईमानी से आप धनवान हो जाएंगे। आपकी आंखों के सामने वो धन भी तैयार होगा और आपकी आंखों के सामने उस धन में आग भी लगेगी, वो भी आप देखेंगे अपनी आंखों से। बेईमानी बहुत ज्यादा दिन नहीं टिकेगी, इसलिए ईमानदारी की रोटियां खाओ। गवर्नमेंट जो तुम्हें दे रही है 25,000 महीने का, 50,000 महीने का, लाख रुपए महीने का, उसे रखो, वो तुम्हारी मेहनत का है। अब तुम जो भ्रष्टाचार करते हो, साइन करके 5,000 रुपए मिल जाएं, ये करके 10,000 रुपए मिल जाएं, ये नहीं है, लाइसेंस नहीं है, फलाना नहीं है, तो लाओ 200 रुपए ला दो, चलो 85 ला दो, कुछ नहीं है तो चलो 10 रुपए ही दे दो। ये जो तुम्हारी आदत है, ये तुम्हारे परिवार के लिए और तुम्हारे लिए बहुत अच्छी नहीं है। बेईमानी का धन जब घर में आता है ना मेरी मां, तो वो अपने आप घर में तूफान खड़ा कर देता है। इसलिए मेहनत का धन होगा तो आपका घर में सब संस्कारी होंगे, सब अच्छा होगा। यदि आपके घर में किसी की बुद्धि बिगड़ गई, समझ लेना बेईमानी का पैसा आया है कहीं ना कहीं से। इसलिए तुम पति पत्नी में, भाई भाई में और बाप बेटे में तालमेल नहीं है, क्योंकि तुम्हारे तुम्हारे घर का धन दूषित है। अशांति, आज पहले के लोग गरीब थे पर आज से ज्यादा सुखी थे, शांत थे। क्यों? क्योंकि पहले ईमानदारी का पैसा था, पसीने का पैसा हुआ, ईमानदारी की रोटी तो खुशी देगी। और आज करोड़ है पर बेईमानी का, इसलिए कहां से आता है कहां चला जाता पता ही नहीं चलता, लड़ाई झगड़ा। और इसलिए सोने में दो लोग, सोना मीन्स धन, इसमें पैसा है, सोना है, चांदी है, हीरा मोती सब कुछ आ गया। धन में दो लोगों का वास होता है, श्री कृष्ण का और कलयुग का। बताइए, आप बताइए कलयुग का कहां होता है वास, किस धन में? ईमानदारी के धन में कलयुग होता है, तो फिर बेईमानी में कौन बैठता है? मैया बता, बेईमानी के धन में किसका वास होता है? जोर से। और मेहनत के धन में भगवान श्री कृष्ण का। इसलिए मेहनत करो, पसीना बहाओ और ईमानदारी की रोटियां खाओ। पड़ोसी भ्रष्टाचार कर रहा है, बेईमानी कर रहा है और रातों रात करोड़पति बन गया, उसके जैसे बनने की तुम कोशिश ना करो। वो बन जरूर गया है पर उससे अच्छी नींद आपकी है, उससे अच्छी भूख आपकी है, क्योंकि आप ईमानदार हैं। वो बेईमान है, उसे नींद नहीं आती होगी, गोलियां खा के सोता होगा, फिर भी उल्लू की तरह ताक रहा होगा, नींद तब भी नहीं आएगी। धन सोने कहां देता है? बेईमानी का। इसलिए खूब आनंद से खाओ नमक रोटी। साहब मैंने देखा है, एक आदमी बादाम हलवा खा रहा है, हलवा खाए, बादाम खाए, किशमिश खाए, फिर भी दुबला पतला, फिर भी सूखा सा। और एक आदमी नमक रोटी खाता है ना तो भी बढ़िया पहलवान है, मस्त है। क्यों? क्योंकि ये बादाम खा तो रहा है पर बहुत चिंता में है, टेंशन में है। और ये नमक रोटी खा रहा, कोई चिंता नहीं, खा के 5, 6, 10 रोटी खाता, सोता है पांव पसार के भगवान के भरोसे, कोई चिंता नहीं है। कौन सुखी आप मानेंगे? किसे सुखी मानेंगे? इसलिए ईमानदारी आपको बहुत समय तक सुखी रखेगी, बेईमानी बहुत जल्दी आपको नीचे गिरा दे। इसलिए ईमानदारी से चलो। तो कलयुग के 4 कमरे, द्यूतम पानम स्त्रियः सोना, चारों से बचिएगा। राजा परीक्षित ने संत जी का अपमान किया, श्रृंगी जी ने श्राप दिया, 7 दिन में मरने का श्राप लगा। शुकताल आए, परीक्षित को सुखदेव भगवान ने भागवत सुनाई। अभी भागवत सुन रहे थे परीक्षित, तभी देवता अमृत का कलश लेके आ गए। देखिए जरा, आपको 7 दिन में मरना है, माना कि किसी व्यक्ति को 7 दिन में मरना है, माना कि परीक्षित ही है वो, तो परीक्षित को 7 दिन में मरना है। और तभी स्वर्ग के राजा इंद्र अमृत लेकर आए और कहें कि ये अमृत पी लो, मरने की तो बात ही नहीं है, क्योंकि अमृत तो अमर कर देगा। तो परीक्षित के सामने क्या आ गया? अमृत। आप अमृत पीजिए, आप मरेंगे ही नहीं। परीक्षित ने मन में विचार किया,
कि जब मुझे श्राप लगा तब तो इंद्र अमृत लेकर आए नहीं, जब मैं घर छोड़ा तब तो इंद्र अमृत लेकर आए नहीं, पर मैं भागवत सुनने बैठा तो स्वर्ग के राजा इंद्र अमृत लेके आ गए। तब परीक्षित ने समझ लिया कि भागवत में कुछ है। ऐसे ही इंद्र नहीं आ गए, स्वर्ग के राजा इंद्र बड़ी सिक्योरिटी में अमृत को रखते हैं। इस अमृत के लिए तो देवासुर संग्राम हो जाता है, लेकिन आज ये अमृत परीक्षित के लिए लाए। सुखदेव भगवान ने कहा, परीक्षित 7 दिन में मरना है आपको, ये रखा है अमृत, आप अमृत पी लीजिए। सुखदेव भगवान से परीक्षित जी ने कहा, अमृत हमें नहीं पीना, स्वर्ग का अमृत पीने से स्वर्ग की प्राप्ति होगी, पर कथा अमृत पीने से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए स्वर्ग के अमृत से भी श्रेष्ठ श्रीमद् भागवतामृत है। इसलिए भागवत की महिमा स्वर्ग के अमृत से भी अधिक है, अधिक। इसलिए स्वर्ग के अमृत को भी किनारे किया गया परीक्षित के द्वारा, उससे किनारा पकड़ा, जाओ हमें नहीं पीना, हम तब कथा अमृतम तब तो जीवनम। कथा अमृत है मेरी मां, इसलिए स्वर्ग के अमृत से श्रेष्ठ ये अमृत है। इसलिए भागवत सदा सुनना चाहिए, सदा सदा सेव्या, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। एक बार नहीं, भागवत कितनी बार सुननी चाहिए? मैया बताओ, भागवत कितनी बार सुननी चाहिए? राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। भगवान का नाम सदा जपना चाहिए। क्यों? कभी तो सुनाई पड़ेगा उन्हें कि हमें कोई पुकार रहा, इसलिए सदा जपो, सदा जपो भगवान का नाम, कभी तो सुनाई पड़ेगा। अब परीक्षित को सुखदेव भगवान ने कहा अमृत पी लो। सुखदेव भगवान ने कहा, इंद्र ने कहा हमें भागवत सुनाओ, ये अमृत आप बदले में ले लो। इंद्र सुखदेव भगवान कहते हैं हम अदला बदली नहीं करेंगे, जाओ। इंद्र को वहां से भेजा गया। जब 7 दिन में परीक्षित की सदगति हो गई। देखिए भागवत से परीक्षित की क्या हो गई? सदगति हो गई। किसी की सदगति ना हो रही हो तो श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण कर लीजिए, सदगति हो जाएगी। जिंदा नहीं, जो नहीं है उनकी भी हो जाएगी। प्रेत भी कोई बन चुका हो उसकी सदगति हो जाएगी। तो प्रिय भक्तों, श्री 7 दिन में जब स्वर्ग परम धाम परीक्षित गए, तराजू बांधी भागवत जी को रखा एक पलड़े पर, तो भागवत जी का पलड़ा भारी पड़ गया। इंद्र चरणों में गिर पड़े। भागवत से तुरंत भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। इंद्र ये भागवत और हम दो नहीं है, कृष्ण ही भागवत हैं और भागवत ही भगवान इस कलयुग में शब्द रूप में परिणत हो गए, शब्द के रूप में। क्यों मैया? शब्द के रूप में हो गए ना भगवान। इसलिए ये जो भागवत है, प्रत्येक अक्षर प्रत्येक शब्द श्री कृष्ण ही कानों से भीतर प्रवेश कर रहे हैं। तो भगवान प्रकट हो गए, इंद्र चरणों में गिर पड़े, प्रभु अपराध क्षमा कर दो। ठीक है, क्षमा किया भगवान ने, कोई बात नहीं। 7 दिन में मुक्ति हो गई। नारद जी समस्त तीर्थों में गए, परीक्षित का उद्धार हुआ। सारे सूत जी महाराज कहते हैं, सौनक जी अब मैं तुम्हें कथा का सार सुनाता हूं। एक बार इंद्र ने भी कथा सुनना चाहा, पर सुखदेव भगवान ने अधिकारी नहीं समझा। भागवत का अधिकारी सब नहीं है। एक बार ये भागवत देवर्षि नारद जी ने भी सुनी और भक्ति ज्ञान वैराग्य को भी सुनवाया। एक बार नारद जी समस्त तीर्थों में गए, कहीं शांति नहीं। सबसे ज्यादा शांति कहां है? यहां आपको शांति लग रही है या नहीं? शांति इतनी ज्यादा है कि आप बार बार
नींद महारानी यहीं बैठी है। थोड़ी थोड़ी देर में आप लोग क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे ऐसा चल रहा है हिसाब किताब। जहां ज्यादा शांति है ना, वहां नींद महारानी जरूर आएंगी। अब सब तरफ लू चल रही है, तो नींद कहां लू में मरने जाएगी। तो नींद को भी लगा कि चलो यहां 2.5-3 घंटे अच्छा रहेगा अपने को। चारों तरफ लू चल रही है, तो आप लोगों को आते जब देखती है नींद, तो पूछ लेती है कहां जा रहे हो? बोले कथा सुनने। चलो हम भी चलें? हाँ चलो। लो नींद महारानी भी आ गई। हर 20-25 मिनट में वो एक झटका दे ही दे रही है। अच्छा सुनो, श्री नारद जी महाराज ने एक बार नारद जी समस्त तीर्थों में गए शांति पाने के लिए। पर ना पश्यम कुत्रमिक्षरमः मनः संतोष कारकम। कहीं शांति नहीं, कहीं शांति नहीं। पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम एवमादिषु तीर्थेषु। सारे तीर्थों में नारद जी गए, शांति नहीं। शांति कहां है? वृंदावन आए नारद जी, तो यहां एक 16 साल की कन्या उदास बैठी है, एक बूढ़ा इस तरफ, एक बूढ़ा इस तरफ। नारद जी ने कहा देवी कौन हो? अहम भक्ति रीति ख्याता मऊ में तनयऊ मत। अहम, मैं भक्ति हूं। ये ज्ञान मेरा बेटा, ये वैराग्य। भक्ति ज्ञान वैराग्य, जीवन में तीनों का होना जरूरी है। क्या होना चाहिए मेरी मां? भक्ति ज्ञान। खीर बनाने के लिए कितनी चीजें चाहिए? मैया खीर बनाने के लिए कितनी चीजें चाहिए? कितनी? 3। चावल, दूध और मिश्री, चीनी, शक्कर, जो भी आप कहें। 3 चीज चाहिए। अब आपके पास दूध हो और चावल भी हो और शक्कर ना हो, चीनी ना हो, मिश्री ना हो, तो क्या स्वाद रहेगा? खाने लायक बनेगी? और चीनी हो आपके पास और दूध हो, चावल ना हो, और चावल और चीनी हो, दूध ना हो, तीनों चाहिए कि नहीं? एक के बिना भी स्वाद अधूरा है। उसी प्रकार जीवन में ज्ञान, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य हमारी कोई दोस्ती नहीं। क्यों? इतनी पूजा की तुम्हारी हमने, और जवान बेटे को तुमने अपने पास बुला लिया, लौट के घर आए। सवाल मेरा आपसे है, उनके अंदर तीनों में से क्या है और क्या नहीं है? आप बताइए।